નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English Grammar, chapter number 23, verbs. हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखा था. तो आज इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखते हैं. देयर आर 3 ways ऑफ राइटिंग अबाउट द फ्यूचर. यहाँ 3 ways बताए गए हैं फ्यूचर के बारे में. वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यू टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं. वी यूज इट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्स देन वी हैव. जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसके बारे में बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है. रोहन सेज, व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे? तुम सैटरडे को क्या करोगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलने की सोच रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा. तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू की प्रेजेंट कंटिन्यू दिया गया है फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए. नेक्स्ट, रोहन सेज, आर यू प्लेइंग फॉर द स्कूल टीम? क्या तुम स्कूल टीम से खेल रहे हो? समीर सेज, यस आई एम द विकेट कीपर. हाँ, मैं विकेट कीपर हूँ. रोहन सेज, गुड लक. रोहन उसको गुड लक बोलता है. तो फ्यूचर के बारे में जो प्लान्स है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ यूज किया गया है. सो आफ्टर दिस वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज डी. Look at the Anna's planner and use the present continuous to write 6 sentences about her week. हमें अन्ना के प्लान, यहाँ पे अन्ना का जो प्लान है नेक्स्ट वीक का वो दिया गया है. हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करके इसमें से 6 सेंटेंस को बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे के लिए दिया गया है नीट बॉल विथ अन्ना एंड लकी. तो हमें एग्जाम्पल मंडे का दिया गया है. शी इज प्लेइंग नीट बॉल विथ अन्ना एंड लकी ऑन मंडे. तो हम इसे ट्यूसडे का बनाएंगे. हेल्प मॉम इन गार्डन. तो हम सेंटेंस बनाएंगे ऑन ट्यूसडे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है ऑन मंडे लास्ट में, और मैंने यहाँ पे ऑन ट्यूसडे फर्स्ट लिखा है. तो आप अपने हिसाब से डे के नेम पहले यानी स्टार्टिंग में या एंडिंग में कभी भी लिख सकते हो. तो ट्यूसडे को हेल्प मॉम इन गार्डन. तो हम क्या लिखेंगे? ऑन ट्यूसडे शी इज हेल्पिंग मॉम in the garden. ट्यूसडे के बारे में लिखने के बाद हम वेडनेसडे के बारे में देखते हैं. क्लास ट्रिप टू म्यूजियम 10 o'clock. यहाँ पे डे भी दिया है और टाइम भी हमको दिया गया है. तो हम लिखेंगे ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग. Number 2, on Wednesday morning वो कहाँ जा रही है? क्लास ट्रिप टू म्यूजियम. तो हम क्या लिखेंगे? शी इज गोइंग टू द म्यूजियम. शी इज going to the museum. कितने बजे जा रही है? 10 o'clock. तो at 10 o'clock. After Wednesday, Thursday. Look after little sister Ima. तो
थर्सडे को हम क्या लिखेंगे? ऑन थर्सडे शी इज लुकिंग आफ्टर लिटिल सिस्टर। ऑन थर्सडे शी इज looking after little sister Ima. नेक्स्ट फ्राइडे। फ्राइडे को वो डेंटिस्ट से मिलती है 4:30 को, तो हम 4th लिखेंगे। ऑन फ्राइडे शी इज हैविंग एन अपॉइंटमेंट विथ डेंटिस्ट। ऑन फ्राइडे शी इज हैविंग an appointment with dentist। कितने बजे बोला गया है? हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है 4:30, तो हम लिखेंगे at 4:30 PM। ओके चिल्ड्रन। So next, on Saturday, market in the morning with mom। तो हम क्या लिखेंगे? On Saturday she is going to the market market in morning with mom। तो she is going to the market in morning मॉर्निंग में बोला गया है, तो हम मार्केट के बाद इन मॉर्निंग लिख के विथ मम्मी या विथ मॉम। सैटरडे के बाद आएगा संडे। सेंड ईमेल टू फ्रेंड्स। तो हम लास्ट वाला सेंटेंस लिखेंगे ऑन संडे शी इज सेंडिंग ईमेल्स टू हर फ्रेंड्स। डायरेक्टली आप टू फ्रेंड्स भी लिख सकते हो। तो ये हुआ संडे का, वो अपने फ्रेंड्स को ईमेल सेंड करती है। तो ये सारी प्लानिंग हुई अनाज की, जो हमने डे टू डे लिख दी है। आप देख सकते हो और आपको अपने ग्रामर बुक में ये राइट डाउन करने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज डी we will going to learn exercise E। Choose and write the correct answer for each question। यहाँ पे हमें बॉक्स में बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, जिसे हम चूज करके आंसर के क्वेश्चन के राइट आंसर राइट डाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज E। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। आर यू प्लेइंग टेनिस ऑन फ्राइडे आफ्टरनून? क्या आप फ्राइडे को आफ्टरनून में टेनिस खेल रहे थे? यस और नो? तो आंसर दिया गया है नो। आई एम प्लेइंग दिस मॉर्निंग। मैं सुबह को खेल रहा था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1, व्हाट आर यू वियरिंग टू द पार्टी ऑन फ्राइडे? आप फ्राइडे की पार्टी में क्या पहनने वाले हो? तो ऊपर क्लूज में दिया गया है नो, ही हैड अ पार्टी लास्ट ईयर। मैं नहीं पहनूंगी ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। Yes, it's a lovely warm day। वो अच्छा गर्म दिन था, ये भी नहीं आएगा। My new sandal and my blue साड़ी। तो yes, my new sandals and my blue साड़ी। मैं मेरी न्यू सैंडल और न्यू ब्लू कलर की जो साड़ी है वो पहनूंगी। नंबर 2,
भाई बोल रहा है। आर वी गोइंग टू द बीच टुडे? क्या हम आज बीच पे घूमने जाएंगे? सो बॉक्स में आंसर ढूंढना है। यस, इट्स अ लवली वार्म डे। आज बहुत गर्म दिन है, तो आज हम बीच पे घूमने चलेंगे। नंबर 4, व्हेन इज योर कजिन्स बर्थडे? आपके कजिन का बर्थडे कब है? सो आंसर में या तो डेट आएगा या तो डे आएगा। तो ऑन सैटरडे, शनिवार को है। नंबर 5 इज ही हैविंग अ पार्टी? क्या यहाँ पे पार्टी रखी गई है? सो द आंसर इज नो, ही हैड अ पार्टी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ई कंप्लीट होती है। आफ्टर एक्सरसाइज ई यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। वी कैन ऑल्सो यूज गोइंग टू एंड विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हम या तो गोइंग टू का यूज करेंगे और या तो विल का यूज करेंगे। वी यूज गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेंशंस। इंटेंशन यानी हमारा इरादा। हमारे इरादे के बारे में बात करने के लिए हम सेंटेंस में गोइंग टू का यूज करेंगे। समथिंग दैट वी हैव डिसाइडेड टू डू और नॉट टू डू। हमने कुछ डिसाइड किया है, क्या हम ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में बताने के लिए गोइंग टू का यूज किया जाता है। नीचे हमें एक डायलॉग दिया गया है, सो लेट्स रीड। हैरी सेज, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर स्कूल? स्कूल आने के बाद क्या करोगे आप? तो इरादा बताया गया है, करने वाले हो या नहीं करने वाले। सो पॉल आंसर दैट आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क, देन आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट करूंगा, बाद में मैं खेलने जाऊंगा। तो आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे उसका इरादा बताया गया है। नेक्स्ट, हैरी सेज, इज क्रिकेट योर फेवरेट स्पोर्ट? क्या क्रिकेट तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है, फेवरेट गेम है? सो द पॉल सेज, यस इट इज। यस, वो मेरी फेवरेट स्पोर्ट है। हैरी अगेन क्वेश्चन, फुटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट, आई एम गोइंग टू प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर डिनर। फुटबॉल मेरी फेवरेट स्पोर्ट है और मैं उसे डिनर करने के बाद खेलने जाता हूँ। पॉल सेज, आर यू गोइंग टू प्ले फुटबॉल विथ योर फ्रेंड्स? क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने जाते हो? तो हैरी आंसर दैट, नो आई एम गोइंग टू प्ले विथ माई ब्रदर। मैं मेरे भाई के साथ फुटबॉल खेलने जाता हूँ। पॉल सेज, गुड बाय, सी यू टुमारो एट स्कूल। सो पॉल उसको गुड बाय बोल देता है और कहता है कि हम कल स्कूल पे मिलते हैं। टर्न द पेज एंड से दैट वी यूज विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग। हम विल का यूज कहाँ करते हैं? जब हमने कुछ डिसाइड किया हो। वी ऑल्सो यूज विल टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन और टू मेक अ प्रेडिक्शन। हम भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ बात करेंगे, भविष्यवाणी निकालेंगे, या तो कुछ इरादा, हमारा जो इरादा है उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब हम विल का यूज करेंगे। तो लेट्स शो एग्जाम्पल्स ऑफ विल। सो हियर सम एग्जाम्पल इज गिविंग आई विल। आई विल का शॉर्ट फॉर्म किया गया है आई। नंबर 2 इज will the boys play hockey tomorrow? क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो यस they will, boys है तो प्लूरल फॉर्म में they आएगा। अगर यहाँ पे boy होता तो यहाँ पे he will आता। अगर नेगेटिव में है आंसर तो no they won't या no they will not। नेक्स्ट, I think it will rain tomorrow। अगर हम उसके साथ पॉजिटिव बात करेंगे तो यस इट विल, और अगर हमें ना बोलनी है, नेगेटिव बोलना है तो नो इट वोंट। तो हमने ये एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल को देखने के बाद हम एक्सरसाइज F देखते हैं। अनस्क्रैम्बल द
वर्ड्स टू राइट द सेंटेंस। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स अनस्क्रैम्बल हो गए हैं, उसको हम लिख के सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, बी सनी थिंक विल इट टुमारो आई। तो ये सारे वर्ड्स हम चेंज करके एक पूरा सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, आई थिंक इट विल बी सनी टुमारो। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज क्रिकेट मैच द बिगिन विद एट 2:30। तो उसका आंसर ऐसे बनेगा, द क्रिकेट मैच विल बिगिन एट 2:30। नंबर 2 इज स्कूल विल बी टू वॉक टुमारो। पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हम क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले विल आएगा, विल वी वॉक टू स्कूल टुमारो, पीछे क्वेश्चन मार्क की साइन। नंबर 3, डू होमवर्क आई विल माई आफ्टर डिनर। तो उसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई विल डू माई होमवर्क आफ्टर डिनर। नंबर 4, ग्रैंड पेरेंट्स माई हियर विल बी बर्थडे माई 4। पीछे क्वेश्चन मार्क की साइन की गई है, तो हम उसे क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस की स्टार्टिंग विल से करेंगे, विल माई ग्रैंड पेरेंट्स बी हियर फॉर माई बर्थडे, क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, द कॉन्सर्ट विल फिनिश एट 9 o'clock। नंबर 6, विल वॉक होम दिस आफ्टरनून। एक्सरसाइज G, राइट द सेंटेंसेस यूजिंग वॉन्ट। वॉन्ट का यूज करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसमें एक एग्जांपल दिया गया है, दे विल वॉक टू स्कूल, दे ब्लैंक गो बाय बस। आंसर दिया गया है वॉन्ट। ऐसे ही हमें नीचे दिए गए हुए 5 सेंटेंस को कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।